हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा आज का नया सेशन। तो आज के नए सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक योजना। जिस तरीके से हम कंटिन्यू हमारी योजनाएं पढ़ते हैं, हर सेशन के स्टार्टिंग में हम एक सेंट्रल लेवल की एक योजना पढ़ते हैं। तो आज की हमारी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसने लॉन्च करी थी। प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई थी। कब लॉन्च करी थी, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो ये लॉन्च करी गई थी 9 मई 2015। ठीक है, अब 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च करी गई थी। इट इज ए इंश्योरेंस स्कीम, यानी ये हमारी बीमा योजना है, इंश्योरेंस स्कीम है। अब आप ये ध्यान रखिए कि दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक तो होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एक होता है हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये किसके लिए है? लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं है। ये स्कीम है किसके लिए? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, इस स्कीम को कौन कौन ले सकता है, यानी इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है 18 से 70 की उम्र तक के सभी जने इसको ले सकते हैं। कब से कब तक? 18 से 70 तक की उम्र तक के। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी जना इसको ले रहा है, जो भी इस स्कीम को एक्टिवेट करवा रहा है या सब्सक्राइब करवा रहा है, ठीक है, उसके लिए उसके पास आधार नंबर होना जरूरी है, सबसे पहली चीज। और वो अपना आधार नंबर जो होगा, यानी उसका जो आधार होगा वो उसको लिंक होना चाहिए कहां पर? उसके बैंक अकाउंट पर। ठीक है, कहां पर होना चाहिए? बैंक अकाउंट पर उसका लिंक होना चाहिए। इसमें जो पे करेगा, जो भी सब्सक्राइबर होगा वो इसको पे करेगा। कितना पे करेगा? 12 रुपए, यानी 12 रुपीज पर एनम, यानी वार्षिक 12 रुपए उसको पे करने रहेंगे अपने इंश्योरेंस के लिए। और इंश्योरेंस क्लेम होता है। अब इसमें दो कंडीशन है, जो क्वेश्चन भी पूछा गया था। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या याद करते हैं कि जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए। क्यों, कब मिलेगा? जब किसी उस व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाए, यानी डेथ हो जाए, तो आपको इंश्योरेंस कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए। लेकिन अगर वो डिसेबल हुआ और अगर वो डिसेबिलिटी भी परमानेंट हो तो आपको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इस योजना के तहत परमानेंट डिसेबल आदमी हो जाता है, अपंग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, तो उसको कितना क्लेम मिलेगा? तो क्लेम मिलेगा कितना? 1 लाख रुपए। और मोस्टली स्टूडेंट करके आते कितना? 2 लाख रुपए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 2 लाख रुपए कब मिलता है? जब डेथ हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है उस आदमी की। और 1 लाख रुपए कब मिलता है? जब वो बिल्कुल परमानेंट डिसेबल हो जाता है किसी भी अंग से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की न्यूज़ की तरफ। तो हम बढ़ते हैं हमारी आज की पहली न्यूज है रमेश पोखरियाल निशंक से रिलेटेड। रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, इन्होंने अभी क्या करा है कि एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है। किस नाम से लॉन्च करी है? भरोसा। भरोसा के नाम से ही हम देख रहे हैं कि जो हेल्पलाइन है, और वो किन के लिए लॉन्च करी गई है? तो वो लॉन्च करी गई है काउंसलिंग स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। जो उड़ीसा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनके छात्रों के लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पलाइन लॉन्च करी गई है। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं, ड्यू टू कोविड-19 यानी ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से जो स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें एक डर है, उस वजह से उनके ऊपर भरोसा हो, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? भरोसा नाम रखा गया है कि वो हम पर भरोसा रखें कि बिल्कुल आपकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी, आपको नया एडमिशन भी दिलाया जाएगा, आपको वो सब कुछ प्रोसीजर करा जाएगा जो होता है, आया है पहले से नॉर्मल तरीके से। बस थोड़ा सा टाइम है जो हमें कोरोना वायरस चल रहा है, उस ड्यूरेशन को बहुत सहजता के साथ हमें उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके उस ड्यूरेशन पर आप क्या रखिए? भरोसा रखिए। इसलिए भरोसा हेल्पलाइन के नाम से रमेश पोखरियाल निशंक ने स्टार्ट किया है। ठीक है, वैसे भी आप जानते होंगे रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? हमारे एचआरडी मिनिस्टर भी हैं। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई का जो जनरल इंश्योरेंस है उन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ये भी रिलेट करेगा किससे? कोविड-19 की से रिलेटेड ही है। कोविड-19 से रिलेटेड ही पॉलिसी निकाली गई है, बीमा पॉलिसी निकाली गई है। किस नाम से निकाली गई है? बस नाम इंपॉर्टेंट है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। किसने निकाला है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अगली न्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने एक मिशन स्टार्ट किया है। किस नाम से मिशन स्टार्ट किया? मिशन सागर के नाम से स्टार्ट किया है। सागर से ही समझ रहे होंगे
कि हमारे सागर से रिलेटेड है। अब इसमें यूं आ रहा है कि सबसे बड़ा हमारा देखा जाए तो किस क्षेत्र में ये स्टार्ट किया गया मिशन, पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में, यानी ईस्टर्न इंडिया ओशियन रीजन के जो भी नेशन है, यानी जो भी राष्ट्र, यानी हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी जो हमारे देश हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 5 हमारे देश इसमें जुड़ते हैं। तो पांचों के देशों के नाम है जैसे मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सिशेल्स। ठीक है, ये पांचों देश, इन पांचों देश के जो भी नागरिक हैं उनकी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी उस संकट में उसकी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है। इस मिशन में होगा क्या, जो हमारे इंडियन नेवी है वो अपना एक शिप भेज रहा है। उस शिप का नाम क्या है, आईएनएस केसरी। क्या नाम है उस शिप का, आईएनएस केसरी। ठीक है, अब इस शिप में क्या होगा कि इस शिप में 2 हमारी मेडिकल असिस्टेंट टीम जाएगी, यानी जो हमारी जो टीम होगी कोविड-19 से लड़ने वाली, 2 टीम इसमें भेजी जा रही है। किसके साथ, जो भी हमारी कोविड-19 से रिलेटेड मेडिसिन है उन सभी को, जरूरतमंद जितनी भी मेडिसिन है उन सभी को लेकर, प्लस जो जरूरी खाने का सामान, यानी खाने फूड आइटम्स भी लेकर जा रही है, मेडिसिन मेडिकल फैसिलिटी भी लेकर जा रही है, जो हमारी 2 टीम जाएगी इसके साथ। ठीक है, इस शिप में हमारी 2 टीम जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारी राष्ट्र जो जुड़े हुए हैं हमारे, यानी हमारी अगर विदेशी नीति की बात करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये मिशन लॉन्च किया है, इससे होगा क्या कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें जो आपसी हमारा रिलेशन है वो बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। इस वजह से ये मिशन लॉन्च करा गया है। और इस मिशन में हमारे पास कौन कौन से जा रहा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मिशन से रिलेटेड क्या आएगा कि आईएनएस केसरी के नाम से शिप भेजा जा रहा है, और मिशन का नाम क्या है और किस रीजन से ये मिशन लॉन्च करा गया है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। WHO सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने और यूएन पोस्टल एजेंसी यानी संयुक्त राष्ट्र की जो डाक एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर रिलीज किया है। क्या रिलीज किया है, स्मारक डाक टिकट यानी कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप, यानी कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप को क्या करा है, रिलीज किया है। अब जो स्मारक डाक टिकट रिलीज किया है वो किसके उपलक्ष्य में किया गया है, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से रिलेटेड उसमें किया गया, उपलक्ष्य में। क्यों किया गया, क्योंकि उसकी 14th एनिवर्सरी थी। किसके लिए, जो हमारा स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन के लिए, यानी इरेडिकेशन की उसकी वर्षगांठ थी, 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये क्या करा गया है कि हमारा जो स्मारक डाक टिकट को रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी डाक एजेंसी यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने मिलकर किया गया है। तो अब हम WHO से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अब बात आ रही है कि स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन की बात आ रही है। तो इसका जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था, यानी जो इसका जो अभियान शुरू किया गया था वो कब किया गया था, वो जो अभियान शुरू किया गया था वो किया गया था 1967 में। कब किया था, 1967 में। और WHO कब स्टेब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को इसको स्टेब्लिश किया गया था। और इसी दिन इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। कब मनाया जाता, इसीलिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। DRDO की एक लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी का नाम क्या है, अनुसंधान केंद्र इमारत यानी रिसर्च सेंटर इमारत। क्या नाम है, रिसर्च सेंटर इमारत। इसने अभी इस लेबोरेटरी में एक डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है, ऑटोमेटेड यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट सिस्टम कैबिनेट, यानी एक डिब्बा बॉक्स, एक कैबिनेट बॉक्स एक डेवलप किया है। इसमें क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेगी और वो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके अंदर। और वो क्यों लॉन्च किया गया है, क्यों उसको डेवलप किया गया है, डेवलप करने के पीछे रीजन है सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी जो जो DRDO में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज आते हैं उसको सैनिटाइज करना, या फिर जो भी पेपर यूज आ रहा है पेपर उसको भी सैनिटाइज करना है, या फिर कुछ अलग इक्विपमेंट्स जो भी उसमें सैनिटाइज कर सकें। क्या है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, तो वो फैले नहीं, हर एक गैजेट्स को, हर एक पेपर को, हर एक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो जो उस बॉक्स में आ सकते हैं उन सबको क्या करें, सैनिटाइज कर सके, जो बिना छुए आप उसको। और ये ऑटोमेटेड है, तो इसमें किसी को वहां पर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ ऑटोमेटेड इंस्टेंटली क्या होगा, सैनिटाइज हो जाएगा। जो भी उसके गैजेट्स यूज आएंगे, जो भी उसमें पेपर यूज आएंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सैनिटाइज हो जाएंगे। थोड़े दिन पहले मैंने ही आपको बताया था कि DRDO ने क्या डेवलप किया है, एक डिसइंफेक्शन टावर भी डेवलप किया गया था। उसका नाम क्या रखा था, अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर यानी UV ब्लास्टर। याद हो तो मैंने पुराने वीडियोस में मैंने इसके बारे में
पूरा डिटेल वाइज आपको सब कुछ बता भी रखा है। तो अभी डीआरडीओ की एक लैब में क्या डेवलप किया गया है, ऑटोमेटेड यूवी सिस्टम कैबिनेट, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एमपी गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया गया है, क्या लॉन्च किया गया है, FIR आपके द्वार, यानी ये इंडिया में पहली बार किसने लॉन्च किया गया है, एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया गया है, FIR आपके द्वार। इसका मतलब क्या है कि कोरोना वायरस यानी लॉकडाउन की वजह से आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन क्राइम जो रेशियो है मानते हैं कि कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ क्राइम तो हो ही रहेंगे, क्या पता उसके लिए जो FIR नोट कराई जाएगी उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी FIR करा सकते हैं। और ये कहां पर स्टार्ट किया एमपी ने पहली बार, अपने भोपाल में। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है हमारी अगली न्यूज। इंडियन जर्नलिस्ट, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं कौन, सिद्धार्थ वर्धराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से। जो ये अवार्ड है वो किसके थ्रू मिलता है, कौन देता है इस अवार्ड को, जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट ड्यूच वेले। कौन देता है, जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट ड्यूच वेले, ठीक है। ये जो अवार्ड देना स्टार्ट किया था इसने, कब स्टार्ट किया था, 2015 में। और एक या तो एक पर्सन को मिलता है या फिर एक एजेंसी को मिलता है, लेकिन इस साल पहली बार इन्होंने कितने जनों को दिया, 17 जनों को। 16 जो इसमें से 16 जने हैं वो कौन है, अदर कंट्रीज के हैं। और जो हमारे एक हैं वो कौन है, इंडियन है। जो कौन है, सिद्धार्थ वर्धराजन, जिन्हें क्या किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये वाली। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। झारखंड गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। झारखंड की सरकार ने दूरदर्शन के साथ मिलकर एक स्टार्ट किया है, ऑनलाइन क्लासेस और एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया है। किसके लिए स्टार्ट किया गया है, जो स्कूल के बच्चे हैं उन सभी के लिए स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया, ऑनलाइन क्लासेस और एजुकेशनल प्रोग्राम। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज पर आते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने क्या करा है, एक पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या रखा गया है, चैंपियंस, CHAMPIONS, चैंपियंस नाम रखा गया है। किस लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि MSME में जितनी भी इंडस्ट्री आती है, यानी स्मॉल इंडस्ट्री को, जैसे कि अभी मोदी की बात भी चल रही है कि हमारे पास जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको बड़ा बनाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है, चैंपियंस। स्मॉल इंडस्ट्री को किसमें कन्वर्ट करा जाए, बिग इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जाए। अब ये कन्वर्ट किस तरीके से होगी, तो वो भी हम देख लेते हैं कि जो स्मॉल इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ आनी है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा वो बिग इंडस्ट्री में कैसे कन्वर्ट होगी। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके सॉल्यूशन के लिए ये एक पोर्टल स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है, MSME ने। किस नाम से स्टार्ट किया है, चैंपियंस के नाम से, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका निवारण हो, उसका सॉल्यूशन हो, तभी तो जाकर स्मॉल इंडस्ट्री क्या होगी, बिग इंडस्ट्री में कन्वर्ट होगी। इस वजह से इन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया चैंपियंस के नाम से। इसकी फुल फॉर्म है चैंपियंस की, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। जो हमारी नेशनल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए, जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसको क्या करा जाए, इंक्रीज किया जाए। इसके लिए ये जो मॉडर्न प्रोसेस अपनाई जा रही है, उसके लिए ये एक पोर्टल पूरा का पूरा इस तरीके से है। तो ये पोर्टल बनाया गया, तो नाम भी याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, और इसका रीजन भी याद रखिए। किसने लॉन्च किया ये भी याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया, तो MSME के मिनिस्टर कौन है, नितिन जयराम गडकरी इसके मिनिस्टर रहे हुए हैं। नितिन जयराम गडकरी के पास एक और मिनिस्ट्री है, वो कौन सी है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री, ठीक है। जो हमारे ये मिनिस्टर है, दो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी, एक तो MSME के और एक है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर भी है। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो गेम से रिलेटेड कुछ हम बात कर लेते हैं। जो फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था, वो कहां पर होने वाला था, इंडिया में। और वो कब होने वाला था, 2020 में, जो कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो रीशेड्यूल्ड हुआ है। रीशेड्यूल्ड कब के लिए हुआ है, 2021 के लिए। 2021 में कब के लिए, 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के लिए। लेकिन वेन्यू जो है, जो उसकी होस्ट कंट्री है, वो सेम है, यानी इंडिया में ही होगा, ठीक है। लेकिन कब होगा, अब 2021 में होगा, 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के लिए। तो इसी से रिलेटेड फीफा से रिलेटेड कई सारे गेम्स होते हैं, तो वो मैं बता देता हूं आपको कि 2021 में फीफा का अंडर 17 ये था वुमेन्स का और मेंस का,
ठीक है। मेंस वुमेन्स का होने वाला था 2020 में, लेकिन वो भी अब शिफ्ट हो चुका है 2021 में। और मेंस का होने वाला था 2021 में, जो कि 2021 में ही है, लेकिन वो कहां पर होगा, उसकी जो वेन्यू है कहां है, पेरू में। इसी प्रकार एक फीफा का क्लब वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, जो 2020 का था वो कहां पर होना है, कतर में। अभी इसके कोई चांसेस नहीं है होने के, लेकिन अभी तक यही है कि कतर में होना है। और जो हमारा 2021 का क्लब वर्ल्ड कप है वो कहां पर होना है, चाइना में। तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसी प्रकार ये था अंडर 17, तो अंडर 20 भी एक होता है जो 2020 का था। इसे भी क्या कर दिया कि रीशेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है, 2020 से पोस्टपोन कर दिया गया है। कब, 2021 पर। ये भी वुमेन्स का ही था 2020, यानी 2000 वुमेन्स का अंडर 17 भी 2020 में था, अंडर 20 भी 2020 में था। तो ये बहुत आसान होगा इस तरीके से याद करना। बस ये जरूर याद रखिए, अंडर 17 है इंडिया में, और अंडर 20 कहां पर है, कोस्टा रिका और पनामा। कहां कहां हो रहा है, कोस्टा रिका पनामा। 2021 का जो मेंस यानी अंडर 20 का जो मेंस वर्ल्ड कप है वो कहां पर हो रहा है, इंडोनेशिया में। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है कि फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप होता है वो कहां पर हो रहा है, जो मेंस का वर्ल्ड कप होता है, जो मेन वर्ल्ड कप है वो 2022 में होना है। कहां पर होना है, कतर में, जो कि 22 एडिशन है, यानी 22वां एडिशन है। और उसके जस्ट बाद कब होगा, 2026 में। और वो कहां पर होगा, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस, इसको तीनों के तीनों कंट्रीज होस्ट करेगी। और ये जो होगा ये 23rd एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा, 23rd एडिशन होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो ये है हमारी आखिरी न्यूज आज की। तो न्यूज के बारे में अब बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो दुनिया को छोड़ चुके हैं अभी हाल। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, कौन, इंडियंस ही है, हरिशंकर वासुदेवन, ठीक है। तो ये है कौन, ये है एमिनेंट हिस्टोरियन, यानी प्रख्यात इतिहासकार। ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। दूसरे हैं मनमीत सिंह, ये है हमारे फॉर्मल मेंस नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, यानी स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है। क्या खेलते थे, टेबल टेनिस, टीटी खेलते थे। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड है हमारे बेटी राइट्स, ये ग्रैमी विनिंग सिंगर है। ये 66 की एज थी इनकी, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, यूएसए से। फोर्थ, राजा रंगप्पा नायर, ये हमारे लोकसभा एमपी रह चुके हैं, यानी पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं। और ये लीडर भी थे किस पार्टी के, सीनियर जनता दल पार्टी के। किस पार्टी के थे, सीनियर जनता दल पार्टी के। तो इसी प्रकार आज हमारा वीडियो, बस हम इतना ही रखते हैं हमारा सेशन। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में अगली कई सारी नई नई न्यूज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।